नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। पहली खबर, मंत्री ए.के. शर्मा का ट्वीट। दिल्ली में कई निवेशकों के साथ बैठक हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान बैठक हुई। सभी को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो को लेकर बैठक हुई। सभी को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली में कई निवेशकों के साथ ये बैठक हुई है और मंत्री ए.के. शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में कई निवेशकों के साथ बैठक हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान बैठक। दिल्ली में कई निवेशकों के साथ बैठक हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान ये बैठक। सभी को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली में कई निवेशकों के साथ बैठक। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान बैठक हुई है। सभी को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। तो मंत्री ए.के. शर्मा का ट्वीट। तो मंत्री ए.के. शर्मा का ट्वीट और दिल्ली में कई निवेशकों के साथ बैठक हुई है। तो सभी को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। तो यूपी विधान परिषद शिक्षक खंड की 2 और स्नातक खंड की 3 सीटों के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। पार्टी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र, कानपुर स्नातक क्षेत्र और झांसी प्रयागराज शिक्षक क्षेत्र के चुनाव से जुड़े जिलों के विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं की बैठक शनिवार को प्रदेश मुख्यालय पर बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संबोधित भी किया। कितना अच्छा पानी लेकर आया लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में, और ख़ासतौर से पढ़े लिखे वर्ग में तो विशेष तौर से, तो चुनाव को जीतने की हमारी तैयारी है। चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में, और ख़ासतौर से पढ़े लिखे वर्ग में तो विशेष तौर से, तो चुनाव को जीतने की हमारी तैयारी है। चुनाव जीतेंगे। पार्टी सरकार आने के बाद जहां बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर थी, अखिलेश जी छोड़ के गए थे, आज 2.9% रह गई है। और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसी सरकार में हम ये बेरोजगारी दर को 0 कर देंगे। और ये भी स्थिति हो सकती है एक नौजवान को 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑफर रहे। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं क्योंकि इसमें स्नातक और शिक्षक वोट डालते हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग हैं। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ऐसा वर्ग जो कि समाज को प्रभावित करता है, निर्माण करता है समाज का, वो इसके वोटर होंगे। तो हम लोगों ने अपनी रचना बनाई है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर, जिसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत के हमारे निर्वाचित सदस्यगण, नगर निगमों के, नगर पंचायतों के और पार्टी के पदाधिकारी। कुछ अभियान भी चलाया जाएगा क्या? ये भी माइक्रो मैनेजमेंट है। उसके अंदर जो पोलिंग स्टेशंस है, पोलिंग बूथ्स हैं और जो वोटर लिस्ट है, उसके साथ कार्यक्रम बनेंगे। मगर हर कार्यकर्ता के साथ संपर्क, उसके लिए एक कार्यकर्ता हो या 10 वोटर के पीछे एक कार्यकर्ता, उसकी हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से ही रणनीति तैयार करें। सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की भी कोई जिम्मेदारी तय की? हम सभी की लग गई है। चुनाव के समय हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जो विषय रहे हैं उन सबको पूरा करना। पार्टी का संगठन की बैठकें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें, जो भी उनका एक क्रम है 2 दिन के प्रवास का अलग अलग, उसके माध्यम से वो लोग पार्टी के केंद्रीय नेता उस पर पूरे प्रवास में उनको टारगेट करके उन पहलुओं को आगे लेकर बढ़ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी भी, राज्य इकाई भी, हम लोग उसी तर्ज पर अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को काम बांटकर उसी तर्ज पर उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। स्नातक और शिक्षा खंड के विधान परिषद की 5 सीटों को होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। विधान परिषद चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी दफ्तर में एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जिम्मेदारियां तय की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। स्नातक और शिक्षा खंड के विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली। विधान परिषद चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी दफ्तर में एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जिम्मेदारियां तय की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे और पार्टी की तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। लखनऊ गायक कैलाश खेर, जिन्होंने पहले चुनावों में भाजपा के लिए गाना गाया था, अब 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के जन्मदिन पर एक गाना जारी करेंगे। गीत उन्हें साक्षात देवी और गौतम बुद्ध का अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। दिल्ली में पार्टी को केंद्र इकाई ने मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के दौरान अन्य सभी इकाइयों को अनिवार्य रूप से गाना बजाने का निर्देश दिया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर कैलाश खेर ने गाना बनाया है और पहले चुनावों में भाजपा के लिए कैलाश खेर गाया करते थे और अब 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती के जन्मदिन पर एक गाना जारी करेंगे। गीत उन्हें साक्षात देवी और गौतम बुद्ध का अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। दिल्ली में पार्टी की केंद्र इकाई ने मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के दौरान अन्य सभी इकाइयों को अनिवार्य रूप से गाना बजाने का निर्देश दिया। खबर गाजीपुर से है। वाराणसी से दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकाला गंगा विलास क्रूज सैलानी के साथ लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा पहुंचा है, जहां सैलानी ई रिक्शा से लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा पहुंचे, जहां सैलानियों का स्वागत धोबिया नृत्य से किया गया। बता दें कि 1805 में गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। मकबरा घूमने के बाद सैलानी गंगा विलास क्रूज से आगे के लिए रवाना होंगे। तो लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा पहुंचा है क्रूज और ऐसे में सैलानी यहां पर ठहरेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि वाराणसी से दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज सैलानी के साथ लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा पहुंचा। इस दौरान उन्होंने वहां पर दीदार किया और जहां सैलानियों का स्वागत धोबिया नृत्य से किया गया था। बता दें कि 1805 में गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हुई थी। मकबरा घूमने के बाद सैलानी आगे बढ़ेंगे। चंदौली के बलुआ थाने के सिपाहियों में उच्चाधिकारियों का भय नहीं है। यहां खुलेआम चहनिया चौराहे पर अवैध वसूली हो रही है। बालू ढोने वाले लोग ट्रैक्टरों से ये अवैध वसूली की जा रही है। पिकेट पर 24 घंटे बलुआ थाने की पुलिस तैनात रहती है, जो निजी शख्स के जरिए खुलेआम वसूली करवाई जाती है। चंदौली के बलुआ थाने के सिपाहियों में उच्चाधिकारियों का भय नहीं है। यहां खुलेआम चहनिया चौराहे पर अवैध वसूली की जाती है। पिकेट पर 24 घंटे बलुआ थाने की पुलिस तैनात रहती है, जो निजी शख्स के जरिए खुलेआम वसूली करवाई जाती है। अगली खबर कौशाम्बी से दुष्कर्म के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी की संपत्ति की अब कुर्क की जाएगी। वहीं वाचक बालदत्त द्विवेदी पर कार्रवाई की जाएगी। युवती ने दर्ज कराया था केस। प्रयागराज की रहने वाली है युवती। घटना के बाद से आरोपी और उसका परिवार फरार चल रहा है। पुलिस ने घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा दिया है। सराय अकील थाना क्षेत्र के इचना का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कौशाम्बी से दुष्कर्म के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बड़ी खबर है, जानकारी। कथावाचक बालदत्त द्विवेदी पर आरोप है। युवती ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रयागराज की रहने वाली है युवती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
दुष्कर्म के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। घटना के बाद से आरोपी और उसका परिवार फरार। पुलिस ने घर पर चस्पा दिया कुर्की का नोटिस। तो सराय अकिल थाना क्षेत्र के इचना का पूरा मामला। बड़ी जानकारी। कौशाम्बी से दुष्कर्म के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। तो पुलिस ने घर पर चस्पा दिया कुर्की का नोटिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की। तो आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी और कुर्की का नोटिस घर पर चस्पा दिया गया है। घटना के बाद से आरोपी का परिवार फरार चल रहा है और सराय अकिल थाना क्षेत्र के इचना का ये मामला। तो दुष्कर्म के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा दिया गया है। युवती ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। दुष्कर्म के आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कौशाम्बी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। युवती ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी की घर की कुर्की की जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह नेबेलिया ने 374 दिव्यांगजनों को ई ट्राई साइकिल वितरित की। बच्चों के लिए TLM MSIT किट का भी वितरण किया। इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से बस में व्यवस्था होगी। 23 लाख का सामान, 516 अलग अलग उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये कहा है कि दिव्यांगों को ई ट्राई साइकिल दी गई है। 374 दिव्यांगों को ये साइकिल वितरित किया गया और मंत्री दयाशंकर ने ये साइकिल वितरित किए हैं और दिव्यांगों की इससे मदद की गई। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने नेबिलिया में 374 दिव्यांगजनों को ई ट्राई साइकिल वितरित किए। बच्चों के लिए TLM MSIT किट का भी वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से बस में व्यवस्था होगी। 23 लाख का सामान, 516 अलग अलग उपकरण वितरित किए जाएंगे। मंत्री जी, आज दिव्यांगजनों को जो है तमाम उपकरण जो है वो दिए गए। कितना बड़ा दिन है उनके लिए और सरकार क्या मंशा है दिव्यांगजनों को लेकर? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उन्होंने संचालित की है। आज पूरे देश में 75 जनपदों में जो दिव्यांगजनों से जो संबंधित जो योजनाएं हैं उसका और जो उपकरण वितरण था, आज जितने लोगों ने आज बलिया में रजिस्ट्रेशन कराए थे। हापुड़ से अगली जानकारी। गरीब रथ ट्रेन में यात्री का शव मिला है। आरपीएफ ने शव को ट्रेन से बाहर निकाला। अमृतसर से बिहार जा रही थी ट्रेन। बिहार के अनंत कुमार के रूप में शिनाख्त हुई है शव की। वहीं जहर खुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका बताई जा रही है। करीब 20 मिनट हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकी ट्रेन। हापुड़ के शहर रेलवे स्टेशन का मामला। बड़ी जानकारी। जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुआ है शख्स। गरीब रथ ट्रेन में यात्री का शव मिला है। आरपीएफ ने शव को ट्रेन से बाहर निकाला। अमृतसर से बिहार जा रही थी ट्रेन। हापुड़ के शहर रेलवे स्टेशन का मामला। जहर खुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। तो आरपीएफ ने शव को ट्रेन से बाहर निकाला। तो करीब 20 मिनट हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी रही और एक शव को बाहर निकाला गया है। गरीब रथ ट्रेन में यात्री का शव मिला। आरपीएफ ने शव को ट्रेन से बाहर निकाला है।
कुशीनगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 14 जनवरी से स्वच्छ विरासत अभियान की शुरुआत की गई। अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई की जाएगी। वहीं साफ सफाई को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक किया और सफाई करने की शपथ दिलाई। आगे बढ़ेंगे अमरोहा से अगली खबर। खनन माफियों के हौसले लगातार बुलंद है। जमकर सफेद रेत का काला कारोबार चल रहा है। माफिया ग्राहकों से वसूल रहे मनमानी रकम। एक ट्रैक्टर के लिए 4 से 6 हजार रुपए लिए जा रहे प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया। हसनपुर तहसील के गांव ओगापुर का ये पूरा मामला। माफिया ग्राहकों से मनमानी से पैसे वसूल रहे हैं। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अमरोहा से खनन माफियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। तो माफिया ग्राहकों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो खनन माफियों को ना पुलिस का कोई खौफ, ना कानून का कोई भी खौफ नजर आ रहा है। ऐसे में एक ट्रैक्टर के लिए 4 से 6 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। तो खनन माफियों पर कोई किसी भी तरीके का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेधड़क खनन माफिया जो है अवैध खनन कर रहे हैं। जमकर सफेद रेत का कालो कारोबार किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से दिन दहाड़े ये खनन माफिया रेत खनन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ना उन्हें पुलिस का कोई खौफ है ना प्रशासन का। अगली खबर लखनऊ से। रिवर फ्रंट पुल से युवक ने छलांग लगाई। गोमती में गोताखोर ने युवक की जान बचाई है। युवक को बाहर सकुशल निकाला गया। फोन पुल पर रखकर युवक ने छलांग लगाई थी। नशे की हालत में लगाई थी छलांग। गोमती में गोताखोरों ने युवक की जान बचाई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो नशे की हालत में युवक ने छलांग लगाई थी। रिवर फ्रंट पुल से युवक ने छलांग लगाई। गोमती में गोताखोर ने युवक की जान बचाई। युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। फोन पुल पर रखकर युवक ने छलांग लगाई थी। रिवर फ्रंट पुल से युवक ने छलांग लगाई। बड़ी जानकारी। गोमती में गोताखोर ने युवक की जान बचाई है और फोन पुल पर रखकर युवक ने छलांग लगाई थी। हालांकि गोताखोरों ने समय रहते युवक की जान बचाई। नशे के हालत में युवक ने पुल में छलांग लगाई थी। सीतापुर में सहारा निवेशकों का धरना लगातार चल रहा है। उसी क्रम में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने सहारा निवेशकों के साथ सहारा के मालिक सुब्रत राय की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। बता दें कि धरना स्थल पर खिचड़ी का त्योहार मनाया गया। आगे उपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि यह धरना लगातार जारी रहेगा जब तक कि सहारा अपने निवेशकों का पैसा वापस नहीं ले रही। सहारा में लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा जमा किया था जो कि वापस होना चाहिए और सबकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। यह धरना प्रदर्शन जिला स्तर से प्रदेश स्तर से पूरे देश तक पहुंचेगा जब तक कि सहारा निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो जाता। आज आंदोलन का 8वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन चल रहा है। सहारा निवेशकों की लड़ाई चल रही है कि सहारा में जो भी निवेशक है उनको भी 2016 के बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ, ना कोई पैसा मिल रहा, लोग परेशान हैं। तो आज सुंदरकांड का पाठ हुआ और साथ में आज मकर संक्रांति थी तो खिचड़ी भोज का भी आयोजन यहाँ मोर्चे के द्वारा किया गया। इसमें सभी निवेशक यहाँ मौजूद है और सबको यहाँ बुलाया गया। आज 8वां दिन था और मकर संक्रांति का मौका भी था, इसीलिए सुंदरकांड और ये आयोजन किया गया। मैं अपने सहारा निवेशक साथियों को बताना चाहता हूं, इसमें निराशा की कोई भी बात नहीं है। अब ये आंदोलन
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मामला ये है 2016 से निवेशकों का कोई भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आज 8 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ धरना स्थल पर नहीं आया है, इसलिए हम उनकी सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया है और दीनदयाल वृद्धाश्रम भारी हरवनाथ संकट भारी की चौपाई का संपुट रखा गया है और बाहर सुब्रत राय सहारा की एक फोटो उल्टा लगा करके उनको धुआं दिखाया गया है ताकि उनकी बुद्धि खुले। पैसा हमरा दे दो सारा और यहाँ अगियारिक देहन तुम्हें अगरबत्ती। मकान का लेंटर गिर गया और डलने के 15 दिन में ही लेंटर गिरा। ग्रामीणों का मकान मालिक पर बड़ा आरोप है। मानकों के विरुद्ध मकान बनाया जा रहा था। थाना कपूरपुर के गांव डहाना का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, ग्रामीणों का मकान मालिक पर गंभीर आरोप, मानकों के विरुद्ध बनाया गया मकान। तो थाना कपूरपुर के गांव डहाना के ये पूरा मामला और नवनिर्मित मकान का लेंटर गिरा है। डलने के 15 दिन में ही लेंटर गिरा। ग्रामीणों का मकान मालिक पर आरोप है, जहां मानकों के विरुद्ध मकान बनाया गया। थाना कपूरपुर के गांव का ये पूरा मामला। तो 15 दिन में ही लेंटर गिर गया, जिसके बाद नवनिर्मित मकान का लेंटर गिरने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का मकान मालिक पर कई गंभीर आरोप है। खबर झांसी से, जहां थाना सकरार के क्षेत्र लूहर गांव भट्ट में तमंचे के बल पर खुलेआम डांस किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से दहशत, शहरी इलाके की घनी आबादी वाले क्षेत्र में दिखा तेंदुआ। आधी रात में सीसीटीवी में कैद हुआ तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों में कई बार तेंदुआ दिख चुका है। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग लगातार नाकाम साबित हो रही है। बार बार तेंदुआ देखने जाने से शहर में दहशत है। मेडिकल के कीर्ति पैलेस की सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से दहशत, शहरी इलाके की घनी आबादी वाले क्षेत्र में दिखा तेंदुआ। आधी रात में सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पिछले कुछ दिनों में कई बार देखा गया तेंदुआ और तेंदुए को पकड़ने में नाकाम हुआ वन विभाग। बार बार तेंदुआ देखे जाने से शहर में दहशत। मेडिकल के कीर्ति पैलेस की सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। तो एक बार फिर तेंदुओं के दिखने से दहशत का माहौल। आधी रात में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आधी रात में सीसीटीवी फुटेज पे ये तेंदुआ कैद हुआ है। एक बार फिर से तेंदुए ने दहशत फैला दी है, जहां लगातार वन विभाग को शिकायत करने के बाद भी वन विभाग साफ तौर पर नाकाम नजर आ रहा है और भारी आबादी वाले क्षेत्र में ये तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है। प्रतापगढ़ में बीएसएफ जवान शिव बहादुर सिंह को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक दिया। इतना ही नहीं, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और गांव के ही एक सड़क शहीद के नाम करने का भी भरोसा दिया। बता दें कि बांग्लादेश की सीमा पर जवान शिव बहादुर सिंह तैनात थे। शहीद शिव बहादुर सदर तहसील के बड़नपुर के रहने वाले थे।
भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति स्नान ध्यान और दान का पर्व है, जिसे अपने अपने तरीके से श्रद्धालु मनाते हैं। पर्व के अवसर पर शहर के बालापुर क्षेत्र में कंबल वितरित किया जाएगा। कंबल वितरित करने वाले डॉक्टर कमलेश ने बताया कि दान की संस्कृति सदियों पुरानी है, जिसको निभाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और इस ठंड के मौसम में कंबल से अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल दिया जाता है वो कहीं ना कहीं बदले में आशीर्वाद जरूर देते हैं। कमलेश द्विवेदी, सीएम सिंह, बबलू पासवान, विजय रस्तोगी, नितिन श्रीवास्तव और विनीत शुक्ला कंबल वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे। कमलेश द्विवेदी ने कहा कि अगर आप किसी को मकर संक्रांति के पर्व में ऊनी वस्त्र का दान करते हैं तो उसे उत्तम दान माना जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में पात्र जनों को उससे अच्छा कोई भी दान नहीं हो सकता। मकर संक्रांति का पर्व देश के हर हिस्से में मनाया जाएगा, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागढ़ दुर्ग में आंशिकों का मेला लगता है। प्रेम को पाने की चाहत में अपने प्राणों की बलि देने वाले नट महाबली के प्रेम मंदिर में खास मकर संक्रांति के दिन हजारों जोड़े विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मानते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है और हर साल इस किले के नीचे बने नट बाबा के मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी केन नदी में मेला लगा, जिससे श्रद्धालुओं ने स्नान किया व नदी से सटे हुए भूरागढ़ के किले में दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और दरगाह पर फतह दिलाकर मन्नत मांगी। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे मतलब कि प्रेम का प्रतीक मंदिर है ये, और एक जगह समाधि है जहाँ मेला देखने आए हैं। कहा जाता है कि जो पहले जो नटबली थे, नट बाबा थे, तो उनको यहाँ की राजकुमार से प्रेम हो गया था। जब उनको लगा ये आ रहा है तो ये तो हमारे मान सम्मान की बात हो गई, इस तरह में तो मतलब राजकुमार से विवाह करवाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने रस्सी कटवा दी। जब रस्सी कटवा दी तो फिर वो आ नहीं सके और जहाँ पर ही मतलब वो जिन मृत्यु हुई वहाँ पर उनकी समाधि बना दी गई। वहाँ समाधि बनाने की वजह से आज यहाँ पे सब लोग आते हैं, मेला देखते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।